Hello friends, today we are going to start our chapter 4th of Inside the Haveli, our novel. We already know that Geeta, the mistress of Haveli, born a girl child Vijaya. Here you are informed that you know about this, that Lakshmi, the servant of Haveli, born a girl child named Sita. In chapter 4, we start that it was 11th day after Vijay had been born. Geeta was resting on her bed with her child. She started remembering the day when Ajay came to see her before marriage. Geeta's mother told her that Ajay was highly educated and came from an aristocratic family of Udaipur. He was a science professor. She also told her that women of upper class in Udaipur remained in Parda. Geeta memorized her marriage with Ajay when she was resting on bed with her child. विजय गीता के जब पैदा होती है उस समय जब वो आराम में है तो 11वें दिन गीता बेड पर अपने बच्ची के साथ लेटी हुई है और वो कुछ याद कर रही है अपने वो दिन जब अजय शादी से पहले उसको देखने आता है. उसकी माँ उससे बताया कि अजय जो है वो काफ़ी हाईली एजुकेटेड है, काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन एक बहुत ही अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से है उदयपुर की. वो एक साइंस प्रोफेसर है और जो औरतें हैं उदयपुर में जो उच्च घरानों की वो पर्दा रखती हैं. गीता अजय के साथ अपने जो मैरिज के दिन हैं उन्हें लेटे लेटे याद कर रही है. She remembered that when she got married with Ajay, many instructions gave to her by her parents, like to talk less, argue less, always keep her head covered, etc. वो उन चीज़ों को याद करती है कि जब अजय के साथ उसकी शादी हुई तो उसके पेरेंट्स के द्वारा उसको बहुत से निर्देश दिए गए, जैसे कम बोलना है, किसी से बहस नहीं करना है, अपने सर को हमेशा ढके रखना है. She memorized her first day in Udaipur after marriage. अब वो उन दिनों को याद करती है जब वो उदयपुर में पहले दिन आई थी. When she reached at Udaipur platform, she encircled by women singing. जैसे ही वो उदयपुर के प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो बहुत सी औरतें जो हैं वो गाना गाती हुई उसको घेर लिया उन्होंने. When she get into the car, her husband was not with her. और जब वो कार में पहुंची तो उसके पति उसके साथ नहीं थे. In the car passing through the city gate, Pari was introducing her with the houses and belonging to different relatives. जैसे जैसे कार जो शहर के दरवाजे की तरफ जा रही थी तो जो हेड सर्वेंट है परी, जिसके बारे में हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इंट्रोड्यूसिंग कर रही थी उसे, मतलब परिचित करवा रही थी घरों के बारे में या उनके जो रिश्तेदारों के जो घर हैं उनके बारे में, जो उनके विभिन्न रिश्तेदार हैं. देयर वी हर्ड मैनी नेम्स. और इस परिचय के दौरान हम कई नामों को यहाँ सुनते हैं जो कि गीता की फैमिली से जुड़े हुए हैं, जैसे हर एल्डर अंकल इन लॉ प्रताप सिंह जी, उसके बड़े चाचा जी प्रताप सिंह जी, हर मदर इन लॉज ब्रदर, उसकी सासू माँ के भाई गोपाल सिंह जी, नंदू बुआ सा, कांता बाई सा, आंट इन लॉ मांझी बुआ सा आदि. एट लास्ट शी रीच्ड हर हस्बैंड हवेली कॉल्ड जीवन निवास. और अंत में वो इस तरीके से चिर परिचित होती हुई अपने पति की हवेली जिसका नाम है जीवन निवास. इस नाम को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. कभी कभी हवेली के इस नाम से क्वेश्चंस भी क्रिएट किए जाते हैं एग्जाम्स में. As soon as she came out of the car, she found herself surrounded by a crowd of women. जैसे ही वो कार से बाहर आई उसने पाया कि उसको एक औरतों की बहुत सी भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया है. Some comment on her features. Some said, let's see how she could adjust in the family. कुछ उसके फीचर्स पर कमेंट कर रहे थे, जैसे कि वो सांवली है, आंखें ऐसी हैं, नाक ऐसी है. कुछ ने कहा कि देखते हैं कि इस फैमिली में वो कैसे एडजस्ट करती है. शी वॉज एजुकेटेड नॉट टू बिलोंग टू उदयपुर. बहुत पढ़ी लिखी है और उदयपुर के
उदयपुर से वो जुड़ी हुई भी नहीं है। गीता नोटिस दैट देयर आर नो मैन, ऑल द वुमेन कवर देयर फेसेस एंड डॉटर्स ऑफ द फैमिली वर अलाउड टू मूव फ्रीली। गीता ने वहाँ नोटिस किया कि वहाँ कोई भी आदमी नहीं है और सभी वुमेन जो औरतें हैं उन्होंने अपने चेहरे को ढका हुआ है, और जो बेटियां हैं फैमिली में वो फ्री घूमने के लिए अलाउड है, यानी उन्हें फ्री घूमने की अनुमति है। As she came out of the memories of her life and start to think about the हवेली, जैसे ही वो अपनी यादों से बाहर आती है तो वो हवेली के बारे में सोचना शुरू कर देती है, यानी हवेली में जो दिन प्रतिदिन होता है या जैसा हवेली में घट रहा है या जैसा हवेली में हो रहा है उसके बारे में। यहाँ हमें पता चलता है कि हवेली की जो दिनचर्या है या हवेली का जो रहन सहन है वो किस तरीके का है। द मैन इन द हवेली इंक्लूडिंग हर हस्बैंड सेम टू डिसअपियर एज सुन एज डे लाइट। हवेली में जो लोग हैं उनके हस्बैंड को जोड़ते हुए वो देखती है कि वो सुबह होते ही हवेली से गायब हो जाते हैं और रात जब होती है तभी आते हैं। वन डे गीता क्रॉस द कोर्टयार्ड एंड एंटर्ड इन द मेंस अपार्टमेंट। एक दिन गीता जो है वो कोर्टयार्ड को पार करती हुई आदमियों का जो विभाग है उसमें प्रवेश कर जाती है। इट वॉज ए बिग हॉल लाइक रूम फुल्ली डेकोरेटेड विद वॉल पेंटिंग्स एंड फर्नीचर। वो एक बड़ा हॉल जैसा कमरा है जो कि पूरा डेकोरेट किया हुआ है, पेंटिंग्स और फर्नीचर अच्छे से उसमें सुसज्जित कमरा है जहाँ दीवारों पर टंगी हुई पेंटिंग से और फर्नीचर से वो काफ़ी सजाया गया है। ऑन द वॉल देयर वाज ए बिग पोर्ट्रेट। दीवारों पर एक बहुत बड़े पोर्ट्रेट लगे हुए हैं, आदम का चित्र। गीता वाज सो इम्प्रेस्ड विद हर हस्बैंड्स फोर फादर्स। गीता अपने पति के पूर्वजों से काफी इम्प्रेस्ड होती है। सडनली शी हर्ड ए वॉइस। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, बिन्नी जी, यू शुड नॉट बी हियर विदाउट एस्कॉर्ट्स एंड विदाउट कवरिंग योर फेस प्रॉपरली। आपको यहाँ पर बिना एस्कॉर्ट्स, वैसे सिपाहियों को, रक्षकों को बोला जाता है, बिना रक्षक के या पहरेदार के और बिना अपने चेहरे को ढके हुए यहाँ नहीं आना चाहिए था। इट वॉज परी। ये आवाज किसकी थी? परी की। गीता एम्ब्रेस्ड। गीता बड़ी शर्मिंदा होती है और उसे गुस्सा भी आता है, लेकिन वो तुरंत अपने गुस्से पर काबू कर लेती है। फर्स्ट शी फाउंड सेपरेशन ऑफ मैन। जब उससे पहली बार इस तरीके से मैन एंड वुमेन का जो सेपरेशन जो उसने यहाँ देखा वो उसे बहुत अजीब लगता था। और बिकॉज ऑफ हर ब्रॉट अप मैनर, क्योंकि उसका रहन सहन इस तरीके से नहीं हुआ था। शी ऑलवेज कंपेयर्ड हर पेरेंटल हाउस विद हर लॉस्ट फैमिली। वो हमेशा अपने पिताजी के घर से अपनी ससुराल के घर को कंपेयर करती थी। व्हेन गीता केम टू हवेली शी कुड नॉट ट्रस्ट एनीवन एक्सेप्ट हर हस्बैंड। जब गीता हवेली में आई तो उसे अपने पति के अलावा और किसी पर विश्वास नहीं था। इवन अजय डिसलाइक द वे ऑफ लाइफ इन हवेली बट ही डिड नॉट करेज टू गो बियॉन्ड द रूल्स ऑफ हिज फादर। यहाँ तक कि अजय को भी हवेली का जो जीवन यापन का तरीका है वो पसंद नहीं था, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि वो अपने पिताजी के नियमों के विरुद्ध जा सके। यहाँ हम एक और कैरेक्टर से परिचित होते हैं, दापू। दापू वाज हर मैड। दापू गीता की नौकरानी है एंड द ओनली फ्रेंड्स टू गाइड हर, और एक मात्र मित्र भी उस हवेली में जो उसे निर्देश दे या जो उसका पथ प्रदर्शन करे। दापू टोल्ड हर टू कस्टम एंड वे ऑफ लिविंग एज ए डॉटर इन लॉ इन द हवेली। दापू उसको हवेली के रीति रिवाजों के बारे में, हवेली के रहन सहन के बारे में बताती रहती है कि बहुएं कैसे रहती हैं। When relatives of family asked from Geeta, she nodded her head or her mother-in-law's replied. जब फैमिली के रिलेटिव्स जो हैं गीता से कभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो अपना से हिला देती थी या फिर उसकी मदर इन लॉ ही उसका उत्तर देती थी। गीता was in thought, then Pari came and she told Geeta about herself.
गीता सोच ही रही थी कि परी आती है और उसे बताती है अपने बारे में. आफ्टर सम टाइम्स धापू एंटर द गीताज रूम एंड सेड. कुछ समय बाद धापू कमरे में प्रवेश करती है और कहती है भाबासा इज कॉलिंग यू. परी को कहती है कि भाबासा आपको बुला रही है. ए कन्वर्सेशन वॉज गोइंग ऑन बिटवीन गीता एंड धापू. मीनवाइल चंपा, गीताज जूनियर मेट कैम एंड सेड दैट मास्टर प्लान टू बर्थ सेलिब्रेशन ऑफ विजय. इस तरीके से धापू और गीता के बीच में बातचीत चलती ही रहती है. उसी समय एक चंपा, जो कि गीता की छोटी एक और नौकरानी है, वो वहाँ आती है और ये बताती है कि मालिक जो है वो विजय के बर्थ सेलिब्रेशन का प्लान बना रहे हैं. गीता वॉज अफ्रेड ऑफ 3 days सेरेमनी. गीता बहुत सहम जाती है ये सुनकर कि 3 दिन जो है वो फेस्टिवल्स मनाया जाएगा, दावत की जाएगी. और लेकिन घर की सब जो हवेली की नौकरानियां हैं वो काफ़ी खुश हैं. बट ऑल मेड्स वर वेरी हैप्पी. चंपा आस्क्ड हर फॉर रेड साड़ी एंड धापो डिमांडेड साड़ी विद गोल्ड. चंपा उससे रेड साड़ी के लिए बोलती है और धापू उससे साड़ी के साथ गोल्ड की भी डिमांड करती है. गीता वाज अफ्रेड ऑफ गैदरिंग. गीता हमेशा से गैदरिंग से हवेली में डरती है बिकॉज ऑफ क्रिटिसाइजिंग एंड फील डिप्रेस्ड. क्योंकि उसे लगता है कि फिर से बहुत से लोग इकट्ठे होंगे और वो आलोचनाओं का शिकार बनेगी और फिर वो डिप्रेस्ड फील करेगी. गीता डिड नॉट वांट टू लिव इन हवेली फॉर दीज रीजंस. इन्हीं कारणों से गीता हवेली में रहना भी नहीं चाहती. हर हस्बैंड अजय आल्सो डिड नॉट सेटिस्फाई विद द सर्विस इन उदयपुर. उसके पति अजय भी उदयपुर में सर्विस से संतुष्ट नहीं है. दे वांटेड टू सेटल इन दिल्ली. और वे दिल्ली में सेटल होना चाहते हैं. सो गीता थॉट दैट इट वाज ओनली फॉर सम टाइम्स. इसलिए गीता ये सोचकर अपने आप को सांत्वना दे देती है कि ये सब अब थोड़े ही दिनों तक चलने वाला है. थैंक यू. इस पूरे चैप्टर में हमें हवेली के रहन सहन के बारे में पता चलता है कि हवेली की जो जीवन यापन शैली है वो किस तरीके की है, वहाँ लोग किस तरह से रहते हैं. और इस चैप्टर में हमारे सामने जो नए कैरेक्टर जो आए हैं उनमें मेन जो कैरेक्टर है वो धापू का है और गीता का है. गीता के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है कि वह किस टाइप की लड़की है और किस तरीके से सोचती है और उसे क्या क्या नया देखने को मिलता है हवेली में. अब इसके आगे हम गीता के बारे में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.